नमस्कार। क्या आप लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी? चुनावी चर्चा ही चल रहा है। चुनावी चर्चा में क्या चर्चा है? अपने विधानसभा के बारे में। कौन विधान? करागर विधानसभा। करागर? अरे वो तो प्रशांत किशोर का गांव है। हाँ, प्रशांत किशोर का गाँव ही है वो। और रितेश दुबे को उतारे भोजपुरी का। रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे रितेश पांडे सॉरी सर। तो क्या करागर का समीकरण है? करागर का सर समीकरण तो अभी मतलब टिकट पहले एनडीए से क्लियर हो जाए तब ना कुछ बताया जाए। तब भी क्या सर? तब भी क्या मामला? मामला सर सीधा टक्कर है किसके? एनडीए और राजद के बीच, चाहे कांग्रेस का टिकट। और प्रशांत किशोर वहीं 2-3 हजार। अरे उनका घर है वहीं पर। घर से क्या हो जाएगा सर? वो अपने नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे तो उनके बारे में कुछ सोचा जाता। ओहो, जनसुराज की आज दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। तो मैं जानकारी शुरू में देना भूल गया। 65 उम्मीदवारों की सूची आज जनसुराज ने जारी की है। तो इस तरह जनसुराज ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की सूची जारी की। अभी दोनों गठबंधन का तो मामला ही नहीं तय हुआ। करागर से तो प्रशांत किशोर के लड़ने की बात आ रही थी। रितेश पांडे भोजपुरी गायक वहाँ से लड़े हैं। तो प्रशांत किशोर का जमीन पर क्या प्रभाव है? अभी तो सर ऐसा कुछ प्रभाव हम लोग को तो नजर नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी बातें हैं केजरीवाल की तरह। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये लालू जी के परिवार पे जो आरोप तय हुए हैं मुकदमे में, इसका जमीन पर क्या असर है? इसका कोई चर्चा तो नहीं है सर। जमीनी हुआ है। हाँ, जमीनी चर्चा तो इसका कुछ अभी नहीं। इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? और अभी हम लोग के यहाँ तो ऐसा कुछ, अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो आपके यहाँ एनडीए 20 है कि नहीं सर? दोनों लोग अभी अब टिकट पर भी एक वशिष्ठ को टिकट मिलेगा, कुछ दूसरा माहौल रहेगा। किसका? वशिष्ठ का। किस पार्टी? एनडीए। अगर माननीय डीएम साहब को मिलेगा तो इटमें भी हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन उनका पलड़ा भारी है वशिष्ठ जी का। और वहाँ बक्सर सासाराम के इलाके में बारे में सर बहुत आइडिया हमको नहीं है। माननीय मुखिया जी से सर बात कर लीजिए, मुखिया जी ज़्यादा हमसे बेहतर बताएंगे, मुखिया हैं। अरे आप मुखिया जी हैं? जी। एक दिन एक मुखिया जी हमको मिले थे। वो हमसे कहने लगे कि 1995 के पहले बिहार के एमएलए और एमएलसी की जो कमाई थी, बिहार के मुखिया की इस समय उससे ज़्यादा कमाई है। सही बात है? मुखिया को कहाँ आमदनी है, कहाँ कमाई है? यह सरकार तो मुखिया को पंगु बना दी। ग्राम सभा को जब कोई शक्ति नहीं है। आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। सही बात। देखिए आपके दोस्त है, जैसा ही मैं बोला कि आप सही नहीं बोल रहे हैं, हंसने लगे। ग्राम सभा को क्या शक्ति है? यह कानून के सभी किताबों की सभी तथ्यों के आप जानकार लोग हैं। मुखिया को तो शक्ति विहीन कर दिया है यह सरकार। एक बात देखिए, मैं बता, मनरेगा का आता है आपके यहाँ बजट? आता है। मनरेगा में बजट क्या है? मनरेगा में तो काम हम करेंगे, उसके बिहाफ में पैसा आएगा। उसका कोई सरकार बजट थोड़े तय की है कि हमको 1 करोड़ मिलना है तो मिलना है, ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ काम का अगर है तो मिलेगा। एक बात बताऊं, मैं भी गांव देहात का ही आदमी हूं और बहुत सारे ग्राम प्रधान मेरे जानने वाले हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और मुखिया भी यहाँ हुए। मैं ऐसा मानता हूं कि मनरेगा में एक गांव में 2004 से लेकर 2025 तक किसी एक गांव में जितना पैसा आया है, जितना पैसा उसको जोड़ दिया जाए तो वो गांव जो है, अगर सही से उतना पैसा एक गांव में लग जाए तो गांव पेरिस, दिल्ली, मुंबई, देश के सारे दुनिया के किसी भी शहर से खूबसूरत या व्यवस्थाओं वाला वो गांव हो सकता है। केवल मनरेगा का 21 साल का पैसा उस गांव का जोड़ दिया जाए कि कितना वो काम क्या करा है, क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए। खाली पैसा मनरेगा में जो पेमेंट हुआ है, आप खाली इतना बताइए, हम सही करें गलत करें? आप किस मामले में कहना चाह रहे हैं? आपका संदर्भ हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम कह रहे हैं मनरेगा से। लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि मनरेगा एक कानून है, वह योजना नहीं है। और मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है कि हम रोजगार की गारंटी लेते हैं। मनरेगा अब ये हम एनडीए और महागठबंधन जनसुराज के राजनीति का माहौल बताइए, और जमीन पर किसकी सरकार बनने की मुखिया जी आपको उम्मीद लग रही है? आप नौजवान भी हैं, मुखिया भी हैं। देखिए,
रोजगार मैन के नाम पर तेजस्वी जी बिहार में एक नई लकीर खींचे हैं और उन्हीं को लेकर यह तो आरोप हो गया, देख रहे मुकदमा हो गया। और देश जो है उनका अनुकरण कर रहा है। बिहार के सभी नेताओं, सभी दलों के द्वारा आज रोजगार की बात की जा रही है। फंस गया मामला, आरोप पत्र दाखिल हो गया। आरोप पत्र तो ये तो जब चुनाव आना है तब आरोप होगा, इसके पहले कोई आरोप नहीं। चुनाव आया, आरोप का दौर शुरू हो गया, उससे हम लोग घबराते नहीं। आप दूर बैठे, जब मैं मनरेगा की बात कर रहा था तो आप मुंह हिला रहे थे मेरी बात से। इसका मतलब आप सहमत है? नहीं, माफ कीजिए। सरकारी कर्मचारी